अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल सी रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूली के पराठे और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएंगे। सबसे पहले मैंने 2 से 3 अदद मूलियाँ ले ली थी और इनको कद्दूकश कर लिया। ये देखें अच्छी तरीके से हमने मूलियों को कद्दूकश कर लिया। हाँ, हमारे पास कुछ मिसालें, ये हमारे पास साबुत धनिया है, ये हमारे पास सूखी मेथी है और ये है ज़ीरा। यहाँ हमारे पास ये हरा धनिया हमने काट के रख लिया था। ये देखिए हमारे पास हरा धनिया है। ये हरी मिर्चें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें मैंने काट के रख ली थी। ये हमारे पास हरा लहसुन है और ये हमारे पास आटा है। आटा कोई स्पेशल नहीं है, जो आप लोग आम घर में इस्तेमाल करते हैं वही आटा लेना है। ये देखें सबसे पहले अब हम इसके अंदर आटा डालेंगे। अब हमने आटा डाल दिया है। अब हम आटे के अंदर तमाम मसाला डाल देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। देखिए हमने सारा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें। ये देखिए हमने इसके अंदर सारे हरी मिर्चें ऐड कर दी। अब हम आखिर में इसके अंदर डालेंगे हरा लहसुन। अब हम इसके अंदर डालेंगे साबुत धनिया, थोड़ी सी सूखी मेथी और ये हमारे पास ज़ीरा है। अब हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 चम्मच लाल मिर्चें, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 चम्मच नमक और अब हम इसको गूंद लेंगे। जिस तरह हम आम घर में आटा गूंदते सेम उसी तरह गूंदना है। कोई इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, कोई इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। जिस तरह हम आम घर में आटा गूंदते हैं सेम उसी तरीके से आटा गूंद लेना है। ये देखें हमने आटा गूंद रहे हैं। ये देखें हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक के रख देंगे और इतनी देर में यहाँ रायते के लिए हमारे पास पुदीना है, नमक है और ये हमारे पास 2 से 3 अदद हरी मिर्च है। अब हम इन सबको इमाम दस्ते के अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से कूट लेंगे। हमने चटनी कूट ली थी। यहाँ हमारे पास एक बाउल में दही है और वो कुटी हुई चटनी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसके अंदर ये चटनी ऐड कर दी। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा रायता तैयार है। देखिए कितना ज़बरदस्त रायता बना है। यहाँ हमने पेड़ा ले लिया और उसको जैसे आम हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरह हमने इसका पेड़ा बना लेना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा खुशका लगाएंगे और कुछ जैसे आम हम घर में रोटी या पराठा बनाते हैं उसी तरीके से बेल लेना है। ये देखिए कितने आराम से ये बिल चुका है, ना ही कहीं से ये फटा है ना कुछ। ये देखें अब हम इसको गर्म तवे पे डाल देंगे। ये देखें अब एक साइड इसकी हल्की हल्की पकड़ा शुरू हो गई थी तो हमने इसकी साइड चेंज कर दी। ये देखें अब इसकी दोनों साइडें अच्छी तरीके से पक चुकी थी। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब ऑयल डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारा पराठा थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो गया था। अभी हमने इसको थोड़ा सा और मज़ीद फ्राई करना है और हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। चलें अब हम चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए हमारे मूली के पराठे तैयार हैं। यहाँ हमारे पास लाल चटनी है और ये हमारे पास रायता है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये झटपट आप घर में बना सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल वीडियोज़। फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।